अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। देश में आज महाशिवरात्रि की धूम है। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही मंदिरों की कतार में लगे हैं। हरिद्वार में भी महाकुंभ का शाही स्नान किया जा रहा है। हरिद्वार में जारी कुंभ के शाही स्नान में अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। हरिद्वार रोशनी और सजावट से जगमगा रहा है। महाकुंभ मेला दुनिया में सबसे बड़े सामूहिक समारोहों में से एक है। अब घाटों को अखाड़ों के लिए खाली कराने की तैयारी की जा रही है। कोरोना काल के बीच आई महाशिवरात्रि को काफी सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। देशवासियों को महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के पावन स्मरण स्वरूप मनाया जाने वाला यह उत्सव संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और हर हर महादेव का जयकारा लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त भगवान भोले की आराधना में जुटे हैं। ये तस्वीरें जो कि आपको दिखाई दे रही है उसकी गवाही दे रही है। उज्जैन हो या फिर दिल्ली या फिर वाराणसी, हर जगह भक्त भोले की आराधना में जुटे हुए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को दूध आदि से अभिषेक किया गया है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की विधिवत तरीके से पूजा पाठ की गई। महाशिवरात्रि पर धर्मनगरी काशी में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा घाटों से लेकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तक के लिए भक्त कतार में खड़े हैं। वहीं मणिकर्णिका से लेकर दशाश्वमेध घाट पर लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। गुवाहाटी के प्राचीन शुक्रेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। पटना में भी यही नज़ारा देखने को मिला। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा पाठ किया। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि भगवान शिव का त्योहार है। भारत के सभी प्रदेशों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के साथ साथ नेपाल, मॉरिशस सहित दुनिया के कई अन्य देशों में भी महाशिवरात्रि काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इसी दिन सृष्टि के आरंभ में मध्यरात्रि में भगवान शिव ब्रह्मा से रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि के प्रसंग को हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय समुद्र से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उन रत्नों में हलाहल भी था, जिसकी गर्मी से सभी देवदानव त्रस्त होने लगे। तब भगवान शिव ने उसका पान किया। उन्होंने लोक कल्याण की भावना से अपने को उत्सर्ग कर दिया, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। जब हलाहल को उन्होंने अपने कंठ के पास रख लिया तो उसकी गर्मी से कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। शिव का अर्थ है कल्याण। जब संसार में पापियों की संख्या बढ़ जाती है तो शिव उनका संहार कर लोगों की रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें शिव कहा जाता है। शिव अलौकिक देवता है और जन्मा अजन्मा के ऊपर है, इसलिए और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर होने से, काल के स्वरूप की तरफ मुख होने से दक्षिण की तरफ अवंतिका का स्थान सबसे बड़ा है तीर्थों में, और महाकाल का भी स्थान बड़ा है। महाकालेश्वर भगवान को जो यहाँ पर शिवरात्रि पर्व होता है वो नवरात्रि पर्व के रूप में मनाते हैं। कम से कम दर्शनार्थी को मंदिर में आने की जो अपील और जो प्रार्थना की गई थी उससे यहाँ 25 से 50 हज़ार भक्त दर्शन कर पाएंगे। इसके पश्चात भी यदि कोई भक्त
यहाँ आ जाता है तो महाकाल की कृपा से उसे भी दर्शन लाभ मिलेगा। महाशिवरात्रि में जो टोटल सिटी एरिया है 25 सेक्टर में बांटा गया था, इसमें कल दिन से ही हम लोगों ने सेक्टर वाइज डिवीजन कर लिया था और ट्रैफिक का डाइवर्जन स्टार्ट हो गया था। अभी तक जो कल से हम लोग का भीड़ का आंकड़ा है, लगभग 22 लाख लोग टोटल श्रद्धालु अभी तक आके स्नान कर चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि कांवड़ इस बार यात्रा बहुत लंबे समय से चली, तो जो भीड़ आमतौर पे महाशिवरात्रि से 1-2 दिन पहले नहीं रहती थी, लेकिन इस बार महाकुंभ की वजह से जो कांवड़ की यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा चली है और हमारे जो बॉर्डर के सारे एरियाज में डाइवर्जन स्टार्ट हो गया है। विशेषकर जो हमारे 5 टेम्परेरी हमारे जितने भी पार्किंग प्लेसेस है वो पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। दीर वाली पार्किंग जो कि आमतौर पे हम लोग 12 अप्रैल में बढ़ते थे, वो इस बार जो है 5000 से ज़्यादा व्हीकल्स आ चुके हैं। इसकी वजह से हमने जो सेकंड पार्ट है दीर वाली का उसे भरना स्टार्ट किया है। अभी सारे जितने भी हमारे शाही स्नान के सन्यासी अखाड़े हैं वो तैयार हो रहे हैं और अभी कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद, अब वो वहाँ से अपने अपने स्थानों से स्टार्ट करेंगे। घाट कब तक खाली करा लिया जाएगा? घाट हम अगले 45 मिनट्स में घाट को खाली करने की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ का जो घाट में आने वाला जितना भी क्राउड है उसको बाकी घाट में डाइवर्ट कर चुके हैं।